बराह रास्त शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने फिर से आज ये मौका अता फरमाया है कि हम उसकी बाबरकस बातों से फैज़ पा सकें। हमने सिलसिला शुरू कर रखा है अक़वालुल ईसा अल मसीह। ये मौजू आने वाले हफ्तों में भी हम जारी रखेंगे, इस पर बात करते रहेंगे और सीखेंगे कि इन अक़वाल में से हमारे लिए आसमान से कौन सी बरक़ात और आगाही बख्शी गई है, ताकि हम इसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगियों की परख कर सकें और उन बरक़ात को हासिल कर सकें। पहला हिस्सा आपने देखा था, ये दूसरा हिस्सा है। तो हम बात कर रहे हैं अक़वालुल ईसा मसीह की, तो उनके अक़वाल को जानने की ज़रूरत और अहमियत क्या है, क्यों जानना ज़रूरी है और उनकी अहमियत क्या है। आइए हम देखते हैं कि कुरान इस ताल्लुक़ से क्या वादा हमारे सामने रखता है। मेरे साथ होंगे भाई शलोम यूहन्ना और वो इस आयत की तिलावत करेंगे। क्यों अहम है, ज़रूरी है उनके अक़वाल, ईसा अल मसीह के अक़वाल। मुसलमान उनको एक अज़ीम पैगंबर नबी मानते हैं और पूरी मसीही दुनिया में उनको खुदावंद, नजात दहिंदा और आका माना जाता है। आइए उनके अक़वाल की अहमियत और ज़रूरत देखते हैं। नबी मानते हैं, खुदावंद मानते हैं, उनकी तालीमात की कितनी समझ है और उनकी पैरवी उनकी बातों की रोशनी में किस हद तक हमारा तर्ज़ हयात बन चुका है या उस पर सवालिया निशान है। शलोम यूहन्ना, फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे लिए तिलावत फरमाएंगे, ये सूरह अल इमरान और उसकी 55 आयत है। आइए हम देखते और सुनते हैं। यीशु के नाम में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, सलाम अर्ज़ करता हूँ। सूरत अल इमरान और उसकी 55 आयत लिखा है, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व इलैया व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू वजाइलुल्लज़ीना इत्तबऊका फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामह सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फ़अहकुमु बैनकुम फ़ीमा कुंतुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून। उस वक़्त खुदा ने फरमाया कि ईसा, मैं तुम्हारी दुनिया में रहने की मुद्दत पूरी करके तुमको अपनी तरफ उठा लूँगा और तुम्हें काफिरों की सोहबत से पाक कर दूँगा, और जो लोग तुम्हारी पैरवी करेंगे उनको काफिरों पर क़यामत तक फाइक और गालिब रखूँगा। फिर तुम सब मेरे पास लौट कर आओगे तो जिन बातों में तुम इख्तिलाफ करते थे उस दिन तुम उनमें उनका फैसला कर दूंगा। बहुत शुक्रिया शलोम यूहन्ना ने हमारे लिए ये तिलावत की है और इस आयत में वाज़े तौर पर लिखा गया है, जो तुम्हारी पैरवी करेंगे क़यामत तक उन्हें गालिब रखूंगा। तो मसीह खुदावंद के अक़वाल और उनकी तालीम को समझना कितना ज़रूरी है। यहाँ पर वाज़े है कि तेरे पैरोकार जो होंगे उनको क़यामत तक गालिब रखूंगा। तो मसीहत, खुदावंद यीशु अल मसीह की तालीमात,
اسلام سے تقریباً 500-600 سال پہلے کا عرصہ آپ کہہ سکتے ہیں ان کے پیروکار موجود تھے، اور وعدہ پیروکاروں سے ہے، یہ نہیں کہ جو پیروکار بعد میں بنیں گے۔ ہم وقت کے 3 حصوں میں رہتے ہیں، ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل ہے، اور یہ وعدہ ہے تیرے پیروکاروں کو قیامت تک غالب رکھوں گا۔ اب ماضی میں جو پیروکار تھے جو اسلام سے 500-600 سال پہلے تھے، ان کا عقیدہ وہ کیسے پیروکار بنتے تھے، اس کے لیے آپ کے پاس اناجیل موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے وہ تبدیل ہو چکی ہیں تو وہ مطالعہ کرے کب تبدیل ہوئیں، کس نے تبدیل کی، کہاں کہاں سے تبدیل ہوئیں، اور کوئی ثبوت بھی پیش کرے تو بات بنے۔ الزام لگا دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اسلام سے 500-600 سال پہلے مسیح کے پیروکار اور ان کے ساتھ وعدہ، آج جو پیروکار ہیں، اور پھر وعدہ یہ ہے کہ قیامت تک، تو ان کے اقوال کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، اور ضرورت جو ہمارے لیے ہے باحیثیت انسان اندازہ لگائیے کہ قیامت تک غلبہ ہے ان کی بابرکت تعلیم اور اقوال کی روشنی میں پیروی کرنے والوں کے لیے۔ تو آگے بات بڑھاتے ہیں، بات کر رہے ہیں کیوں اہمیت ہے اور ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص غالب رہنا چاہتا ہے تو وعدہ ہے۔ یہ آیت نہ تو متشابہ ہے اور نہ منسوخ ہے، آج بھی قرآن کا حصہ ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ضرور پڑھے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ منسوخ ہو چکی ہے، کب منسوخ ہوئی، کس نے منسوخ کی، کیا وجوہات تھی منسوخ کرنے کی، ضرور بتائیے۔ اس سے علم کی روشنی بھی پھیلے گی اور آپ ثواب بھی کمائیں گے۔ تو ضرور کال کیجئے، کال جو ہیں وہ لائنز ہماری اوپن ہیں۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، اہمیت اور ضرورت، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، یہ ایک اور ہے آیت، اور شلوم یوحنا ہمارے لیے تلاوت فرمائیں گے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 27۔ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها۔ پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے، اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، اور ان کو انجیل عنایت کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی۔ بہت شکریہ، شلوم یوحنا نے ہمارے لیے تلاوت فرمائی ہے یہ آیت بھی بہت اہم۔ یہاں پر لکھا ہے کہ ان کو انجیل عنایت کی، تو اگر آج بھی ان کے اقوال یا ان کی باتیں اگر کہیں ملیں گی، جاننا چاہتے ہیں، تو واضح لکھا ہوا ہے کہ انجیل عنایت کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، جو اقوال ہیں، جو تعلیم انہوں نے پہنچائی، اور قیامت تک غلبے کا جو ہمیں وعدہ ملتا ہے، جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، ان کے اقوال کو اپنے دل میں جگہ دی، اپنی حیات کا حصہ بنایا، ان کے لیے برکت کیا ہے؟ یہاں پر یہ دیکھیے لکھا ہے، ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی۔ شفقت اور مہربانی کی برکت کا وعدہ ہے۔ اگر کوئی ان کی پیروی، ان کے اقوال کی پیروی میں چلے گا، تو اگر کسی کے دل میں آج بھی شفقت نہیں ہے، مہربانی نہیں ہے، بلکہ ان کے جو الٹ ہیں، وہ رویے پائے جاتے ہیں، وہ رجحانات پائے جاتے ہیں، وہ تصورات پائے جاتے ہیں، وہ اعمال پائے جاتے ہیں، تو پھر بہت بڑی برکت کی بات کی گئی ہے۔ اگر کوئی محروم رہنا چاہے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ ان کے دلوں میں
शफ़क़त और रहमत डाल दी है। शफ़क़त और रहमत अगर कोई चाहता है उसकी ज़िंदगी का, उसके दिल का हिस्सा बन जाए, तो उनके अक़वाल को जानना बहुत ज़रूरी है। और वाज़े लिखा है कि वो अंजील में आपको मिलेंगे। अगली एक और आयत हम देखते हैं और फिर हम बातों को बढ़ाते चले जाएंगे। हमारी टेलीफोन लाइंस ओपन है, अगर कोई बात करना चाहे ज़रूर कीजिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आयत हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत अहम बात है, क्योंकि बहुत से लोग इस आयत को शायद कुछ कम दर्जा देते हैं या नज़रअंदाज करते हैं। आइए देखते हैं। चूँकि अगर अक़वाल जानने हैं तो अक़वाल आपको कहाँ से मिलेंगे और जिनके पास ये अक़वाल हैं उनको क्या कहा गया है, ये आयत इस भेद को खोलती है। शुलोम यूहन्ना हमारे लिए तिलावत फरमाएंगे। सूरतुल माइदा और उसकी आयत नंबर 82 लिखा है, लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू वलतजिदन्न अक़रबहुम मुवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون۔ اے پیغمبر، تم دیکھوگے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ بہت شکریہ شلوم یوحنا نے ہمارے لیے یہ آیت تلاوت کی ہے۔ یہاں پر واضح طور سے پیغام دیا گیا ہے اسلام کی جلیل القدر ہستی، اسلام کے آخری پیغمبر، کہ دوستی کے لحاظ سے کنہیں قریب تر پاؤ گے؟ نصارہ یعنی مسیحی، ان میں عالم مشائخ بھی ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ مسیحی دوست نہیں ہیں، اب یہ آیت آپ کے سامنے ہے، اس پر میں تو کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ واضح طور پر لکھا ہوا ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ الہامی کتابیں ہیں، ان میں خدا کا کلام ہے، تو یہ خدا کا کلام سمجھنے والے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں، تو پھر وہ یہ جانے کہ جب خدا کچھ کہتا ہے، بیان فرماتا ہے، اس کی ذات اقدس سے کوئی بات پہنچتی ہے تو اس میں ابہام نہیں پایا جاتا، وہ مبہم نہیں ہوتی۔ اور مفسرین جو کہیں آپ ان کو اہمیت دیں گے یا یہاں پر واضح طور پر جو لکھا ہوا ہے اس کو مانیں گے، یہ فیصلہ ہر شخص کا اپنا ہے۔ دوستی کے لحاظ سے ان کو قریب تر پاؤ گے، اور ان میں عالم بھی ہیں جن کے پاس علم ہے، جو باتیں بتا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو جو پہلے مددگار تھے، اسلام کے آخری پیغمبر، جلیل القدر ہستی، پہلا جو شخص مددگار تھا ورقہ بن نوفل، مسیحی تھا، اور ان کی جو بیوی تھی وہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتی تھیں۔ اسلام کی جلیل القدر ہستیاں ہیں یہ، جو تاریخ کا حصہ ہیں۔ تو یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ عالم ہیں، ان کے پاس علم بھی ہے، اور وہ دوستی کرنے والے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی میں بات بتا دوں، تاریخ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جب اسلام کی جلیل القدر ہستی، اسلام کے آخری پیغمبر دکھوں میں سے، مشکلات میں سے گزر رہے تھے، ان کے پیروکار، تو انہوں نے حبشہ کی سرزمین پر اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ، وہاں پر مسیحی ہیں، ان کے ملک میں جاؤ۔ اور مسیحوں نے اس بات کو ہر دور میں ثابت کیا ہے کہ وہ محبت کرنے والے ہیں، وہ پرورش کرنے والے ہیں، وہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ جہاں بھی ضرورت پڑی انہوں نے اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کی مدد کی، محافظت کی، اور ان کو جو کچھ درکار تھا وہ مہیا کیا۔ اور تاریخ ایسے بہت سے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اور چونکہ یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ دوست ہیں، پیار کرنے والے ہیں، اور ہجرت حبشہ جو ہے وہ بڑی دلیل ہے جو آج بھی موجود ہے۔ اور جو لوگ مخالفت کرنے والے ہیں، لڑائیاں جھگڑے کروانے والے ہیں، نفرتیں بڑھانے والے ہیں،
उनके एजेंडों और उनके प्रोग्रामों को हमें मुस्तरद करना पड़ेगा। तो आलिम हैं, अगर सीखना है कोई बात तो फिर उनसे सीखी जा सकती है, वो दोस्तों में से हैं। और अगली बात हम देखते हैं कि इन दोस्तों के बारे में और क्या पैगाम दिया गया है। आइए अगली आयत देखते हैं। अगर कोई शख्स नहीं जानता तो वो क्या करे, फरमान देखते हैं। शलोम यूहन्ना पढ़ेंगे हमारे लिए सूरतुल अंबिया और उसकी आयत नंबर 7। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहलल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। और हमने तुमसे पहले मर्द ही पैगंबर बनाकर भेजे जिनकी तरफ हम वही भेजते थे। अगर तुम नहीं जानते तो याद रखते हैं तो जो याद रखते हैं उनसे पूछ लो। अब यहाँ पर अरबी में अगर देखें तो अहले ज़िक्र है। शुक्रिया शलोम यूहन्ना। अगर तुम नहीं जानते तो जो जानते हैं याद रखते हैं उनसे पूछ लो। और जब ये आयत मैंने अपने फेसबुक पर लिखी तो बहुत से लोगों ने कहा जी जनाब अहले ज़िक्र से मुराद मुसलमान हैं, इस्लामी बहन भाई हैं, तो उनका मंबा इल्म क्या था मुझे नहीं पता। दौरे हाज़र के जो उलमा हैं जय्यद, उनमें से मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी एक बड़ा नाम है। ये उनका आसान तर्जमा कुरान तशरीहात के साथ है और ये मैं आपके सामने इसी आयत की जो तफसीर उन्होंने की है और दीगर जो मुफस्सरीन हैं उन्होंने भी लिखा है। तो ये देख लीजिए वो यहाँ पर क्या कहते हैं। नसीहत का इल्म रखने वालों से मुराद अहले किताब हैं। ये साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर जो लफ्ज़ अहले अल ज़िक्र है उससे मुराद अहले किताब हैं। यानी अगर तुम जो खुद पिछले पैगंबरों का इल्म नहीं तो अहले किताब से पूछ लो और इस बात की तस्दीक करेंगे कि तमाम अंबिया कराम इंसानों में से थे। तो यहाँ पर रहनुमाई के लिए किस तरफ रजू करने के लिए कहा गया है। और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि कोई लड़ाई झगड़ा हमने नहीं करना। हम खुदा की बातों की तहकीक करते हैं और एक ही मकसद है कि हम खुदा के पैगाम को, उसके अलहाम को समझ सके। तो यहाँ पर रहनुमाई की गई है कि उनसे पूछ लो। तो हम अक़वालुल ईसा अल मसीह खुदावंद यीशु अल मसीह की बात कर रहे हैं। तो कहाँ से अगर आपको अक़वाल को जानना है तो रहनुमाई यहाँ पर की गई है। और अगर कोई शख्स कुरान को इल्हामी किताब मानता है तो फिर यहाँ पर वाज़े है कि तुम पूछ लो। अगर तुम कोई बात नहीं जानते तो उनसे पूछ लो जो आलिम हैं, जिनके पास इल्म है। और ये इजाज़त दी गई है यहाँ पर और ये रजू करने का हुक्म दिया गया है यहाँ पर कि आप पूछो। तो अगर कोई शख्स ये कहता है कि जनाब नहीं तो फिर ये उसकी अपनी मर्जी है। फिर एक और आयत हमारे पास है, मैं चाहूँगा शलोम यूहन्ना ये भी पढ़ दें और ये तस्दीक कर देती हैं जो बात हम कर रहे हैं। आइए जनाब ये आयत भी हम उनसे सुनते हैं और स्क्रीन पर देखते हैं। सूरह यूनुस आयत नंबर 94। फ़इन कुन्तु फ़ी शक्किम मिम्मा अंज़लना इलैका फ़स्अलिल्लज़ीना यक़रऊनल किताब मिन क़ब्लिक लक़द जाअकल हक़्क़ु मिन रब्बिका फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन। और अगर तुमको इस किताब के बारे में जो हमने तुम पर नाज़िल की है कुछ शक हो तो जो लोग तुमसे पहले की उतरी हुई किताबें पढ़ते हैं उनसे पूछ लो। तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास हक आ चुका है तो तुम हरगिज शक करने वालों में ना होना। बहुत शुक्रिया शलोम यूहन्ना ने हमारे लिए ये आयत भी तिलावत कर दी है। अगर कुछ शक हो तो जो लोग तुमसे पहले की उतरी हुई किताबें पढ़ते हैं उनसे पूछ लो। यहाँ पर वाज़े तौर पर फिर कहा गया है कि रजू किस तरफ करना है और फिर रजू करने के साथ जो रवैया होना चाहिए। वाज़े लिखा है किधर रजू करें जिनके पास किताबें हैं
اور اگر یہ کوئی شخص یہ کہتا ہے جی وہ بدل چکی ہیں، وہ تبدیل ہو چکی ہیں، وہ منسوخ ہو چکی ہیں، تو پھر جناب یہاں پر یہ آیت جو آج بھی موجود ہے، آج بھی قرآن کا حصہ ہے، آج بھی وہی بات ہے جو 1400 سال پہلے تھی. نہ تو یہ آیت نکالی گئی ہے، نہ یہ متشابہ ہے، واضح ہے. اور اگر کوئی منسوخ ہے تو لکھا ہے کہ ہم وہ نکال دیتے ہیں، نئی جو ہیں وہ ڈال دیتے ہیں، تو پھر یہ موجود ہے. تو یہ کہہ رہی ہے کہ ان سے پوچھو، اور پھر کس رویے کے ساتھ پوچھو. یہ بڑی اہم بات ہے جو میں اقوال المسیح کا جو ہمارے آنے والے دنوں میں پروگرامز ہوں گے اس تعلق سے بہت ضروری ہے کہ رویہ کیا ہونا چاہیے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اگلی جو آیت ہے. یہ میں شلوم یوحنا صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے آیات کی تلاوت کی ہے. تو یہ جو چند آیات ہیں یہ میں خود آپ کے سامنے پیش کروں گا. شلوم بھائی ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے وقت نکالا، شریک ہوئے، اور پھر میرے ساتھ دو مہمان ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بات کریں گے. تو یہ میں جلدی سے چند آیات آپ کے سامنے جو خاص احکام رکھ دینا چاہتا ہوں، اور یہ ضروری ہے کہ آپ آغاز ہی میں ان پر غور کیجئے. اور یہاں پر لکھا ہے اور میرے بندوں سے کہہ دو. قرآن کا حکم ہے لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے. کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اب یہاں پر واضح طور پر میرے بندوں سے کہہ دو، شرط یہ ہے اگر کوئی خدا کا بندہ ہے. اب اسلام میں تین قسم کے انسانوں اور مومنوں کا بیان کیا گیا ہے. وہاں پر ہے مومن ہے، کافر ہے اور منافق ہے. تین قسم کے انسان یا مومن بیان کیے گئے ہیں. مومن ہے، کافر ہے یا منافق ہے. اور بیک وقت یہ تینوں بھی خصوصیات ایک شخص میں ہو سکتی ہیں. تو پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرے بندوں سے کہہ دو، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے وہ خدا کا بندہ ہے تو وہ بندہ مومن کیا کرے؟ ایسی باتیں کہا کرے جو بہت پسندیدہ ہوں. اور اگر آپ اس آیت کی تفسیر دیکھیں گے نا تو اس تفسیر میں آپ دیکھیں گے وہاں پر ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو کافر ہیں، ان سے بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے. آج تو نہ جانے لوگ کیا کیا کہہ دیتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے جو کافر ہیں. میرے پاس یہ آسان ترجمہ ہے، تقی عثمانی صاحب کا اس میں تفسیر بھی، اگر آپ چاہیں تو میں ابھی دکھا بھی سکتا ہوں، وقت کم ہے، آپ پڑھیے. یہاں پر کافروں سے بات کرنے کی بات کی گئی ہے، اہل کتاب یا دیگر لوگوں سے نہیں. بہترین ہو، جھگڑا نہ ہو، اور نہ ہی کوئی ایسی قسم کی بات ہو جس سے کسی طرح کی بد اخلاقی پائی جائے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. جی براہ راست شو فضل ربی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ آن ایئر ہیں، بات کیجئے. ایک سر شکر خدا یسوع کی اتنا بڑا احسان اور اس کا فضل ہے جو اس نے اب تک ہمیں زندوں کی دنیا میں باقی رکھا ہے کہ ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں. ڈاکٹر میری زندگی میں گواہی ہے. میں رشید مسیح حجرہ شاہ مقیم پاکستان سے بات کر رہا ہوں. میں حجرہ شاہ مقیم کے ہاسپٹل میں ایز اے سینٹری ورکر تھا اور کچھ لوگوں نے مجھے بھیجا، بہت تنگ کیا. یسوع کے نام سے مجھے دکھ اٹھانا پڑا. میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا جس لائق اس کی شفقت اور مہربانی اور پیار میرے ساتھ یسوع کا. اور پھر لوگوں نے کیا مجھ سے جلتے تھے. ایک محمد شیخ تھا اور ایک نام پر اچھا ادھر دعا کرتا تھا، دعا نماز پڑھتا تھا، بائبل رکھی ہوئی تھی، خدا کے نام کو جلال دیتے تھے اور ان لوگوں کو یہ باتیں پسند نہیں تھی. اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم تیرے خلاف ایسے منصوبے بنائیں گے کہ تجھے نوکری سے بھی نکالیں گے اور تجھے اور بھی بہت ایسی قسم دکھائیں گے کہ تو یاد رکھے گا ساری زندگی. ہم دونوں میاں بھی ادھر ہاسپٹل میں ملازم تھے اور خداوند نے انہوں نے مجھے بہت تنگ کیا تاکہ مجھے اپسیٹ کرنا چاہا، مینٹلی طور پہ بھی تکلیفیں دیتے رہے. مگر یسوع نے مجھے اب تک قائم رکھا ہے اور میں اپنی گواہی شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کہ خداوند نے کا بہت فضل ہے کہ میں اب آپ کے ساتھ آن ایئر بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ راشد صاحب، آپ نے یہ بات بتائی ہے کہ یسوع مسیح کی خاطر اگر دکھوں میں سے گزرنا پڑتا بھی ہے تو وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے،
चाहे मुखालफतें कितनी भी क्यों ना हों। तो कोई बात आप आखिर में बताना चाहेंगे, पूरी दुनिया को क्या कहना चाहेंगे? पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं। पूरी दुनिया के लिए यही मैसेज है कि यीशु से कल और आज बल्कि अब तक जिंदा था। उसने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा मुआवजा किया है। तो वो मैंने अपनी मैं बिल्कुल ठीक था। उन्होंने मुझे ज़हनी तौर पे टॉर्चर किया, परेशानी हर जगह। तो उसने कहा कि अगर इसे अपसेट करना, मेंटली तौर पे करना है तो हमें 500-600 लोग वो नाम पर आता है। उसने जब 500-600 लोगों का ये काम है, मेरे 1-2 लोगों का काम नहीं है। हर मोड़ पे उन्होंने लड़के खड़े किए, बंदे खड़े किए जो मुझे मजाक करते रहे, मगर मेरे यीशु का फजल मेरे साथ था। बहुत शुक्रिया। उसके नाम की गवाही देता पूरी दुनिया में। राशिद भाई, तमाम उन मुश्किलातों से, खतरा से निकाल कर अभी तक कायम रखा, और मैं आज आपके सामने टीवी पर ये गवाही पेश कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। वो ना पानी में भी सर ना, वो रात को जब ड्यूटी होती थी, पानी में वो मिला देते थे खाद जहर वगैरह। कि अगर जो पिए सुबह 4 बजे उठकर प्रेयर करता था, दुआ करता था, तो जब उन्होंने कहा कि मुंह धोएगा, पानी पिएगा, तो इसी से इसी का नुकसान हो। अगर हम इसे और किसी तरीके में नहीं समझा सके तो इसे हम ये जहर देंगे पानी में मिलाकर, अगर ये पिएगा उधर से मुंह धोकर, जब नमाज पढ़ेगा पिएगा। जी राशिद भाई बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप दुनिया को क्या बताना चाहते हैं, एक पैगाम जो देना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन हैं तो। राशिद साहब, पाकिस्तान से कॉल थी, वो बता रहे थे कि यीशु मसीह मुश्किलों में भी साथ है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी, हम आपको बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। ऑन एयर हैं, आप बात कीजिए। हेलो, बात कीजिए जनाब, आप ऑन एयर हैं। सबसे पहले मैं तो आपके चैनल के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। जी जरूर कहिए। आपका चैनल इस वक्त अंधेरे में रोशनी के काम कर रहा है। मैं चैनल को बहुत शौक से देखता हूँ। इस चैनल के जरिए मैंने अपनी निजात का सफर शुरू किया। बहुत शुक्रिया। मैं पहले अंधेरे में था, यीशु पर ईमान ला के मैंने निजात हासिल कर ली। मैं तमाम नाज़रीन को कहूँगा और निजात की तरफ और इस कारवान निजात में शामिल हो जाओ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपनी निजात पाओ। यीशु आज भी जिंदा, उसकी तालीमात आज भी जिंदा है। जी बहुत शुक्रिया। कोई और बात कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं सिर्फ कुरान की एक आयत कोट करना चाहूँगा। रसूलन इला बनी इसराइल अन्नी कद जैतुकुम बिआयातिन मिन रब्बिकुम अन्नी अखलुकु लकुम मिन तीन कायहाति तैरे फनफुखु फी फयकूना तैरन बिइज़निल्लाह व उब्रियुल अकमत व अब्रसुल मौत बिइज़निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून। यानी कि तुम्हारे पास मैं निशानी लेकर आया हूँ, तुम्हारे सामने मिट्टी की सूरत का परिंदा बनाता हूँ और उसमें रूह फूंकता हूँ और वो जानवर बन जाता है। अंधे और बाल के मरीजों को तंदुरुस्त कर देता हूँ और मुर्दे में जान डाल देता हूँ। जो कोई तुम खड़ा कर अपने घरों से आते हो तुमको सब बता देता हूँ। अगर तुम साहिब ईमान हो तो इन बातों में तुम्हारे लिए निशानी है। यानी मेरा इस आयत से कोट करने का मकसद ये था कि कुरान में भी यही गवाही है कि मसीह जिंदा है। वो मट्टी में जानवर, मट्टी के जानवर बनाकर उसे फूंक मारते उन्हें जिंदा कर देता है। बहुत शुक्रिया। आपके सामने उन्होंने ये बयान रखा है कि खुदावंद यीशु अल मसीह मट्टी में जान डालते, लाइलाज मरीजों का शिफा उनको बख्श देते थे, इलाज कर देते थे और मुर्दों को जिंदा करते थे। बहुत शुक्रिया मोहतरम। कोई और बात करना चाहेंगे आप? थैंक यू। आपका चैनल बहुत अच्छा है। बस यही आपके चैनल मज़ीद तरक्की करे और लोगों को निजात का रास्ता दिखाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कॉलर थे पाकिस्तान से, तो बात आप तक पहुंच गई है, हम बातें जारी रखते हैं। इस आयत में जो अभी मैंने आपके सामने रखी ये था कि शैतान फसाद डलवा देता है। इस आयत में हुक्म ये है, अगर आप कुरान के तालिब इल्म हैं, काफिरों के साथ बात, तफसीरें पढ़ लीजिए। ना जाने कहां हमारे जहन उलझ गए हैं, किन तालीमात में खो गए हैं, किन आसेबों का शिकार हैं। यहां पर वाज़े लिखा है, शैतान फसाद डलवा देता है, गुस्से में ले आता है, बुरी बातों की तरफ माइल करता है, जो इंसानी इखलाकियात हैं उनकी हदों से दूर ले जाता है।
जो बेहतरीन और पसंदीदा तरीका है उससे बात करो। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर रवैये की बात की गई है दीगर लोगों के साथ, तो शायद किसी के दिल में उतर जाए कुरान की बात। ऐ पैगंबर, लोगों को दानिश और नेक नसीहत से अपने परवरदिगार के रास्ते की तरफ बुलाओ और बहुत ही अच्छे तरीके से उनसे मुनाजरा करो, और जो उसके रास्ते से भटक गया तुम्हारा परवरदिगार उसे भी खूब जानता है, और जो रास्ते पर चलने वाले हैं उनसे भी खूब वाकिफ है। ऐ पैगंबर, लोगों को दानिश और नसीहत, नेक नसीहत, ये तरीकाकार है बात करने का अगर कोई इस किताब को मानता है तो। रवैया क्या होना चाहिए बातचीत करने में? आगे फिर अभी मैंने बात की थी काफरों के साथ रवैया कैसा होना चाहिए, फिर अहले किताब के साथ बात की गई, रजू करें, उनसे पूछें। फिर अब आगे देखते हैं मुशरिक, जो शिरक करने वाला है, उसकी बात भी है। और अगर कोई मुशरिक तुमसे पनाह गाह का खासगार हो तो उसको पनाह दो यहाँ तक कि कलाम खुदा सुनने लगे, फिर उसको अमन की जगह पहुँचा दो, इसलिए कि ये बेखबर लोग हैं। अब यहाँ पर मुशरिक के लिए हुक्म है कि उसको पनाह दो, अगर वो ज़रूरतमंद है, मदद चाहता है तो उसकी मदद करो, यहाँ तक कि उसको पनाह दो, वो तुम्हारी पनाह में आए, तुम उसके मुहाफ़िज़ बनो, तुम उसकी ज़रूरत को पूरा करने वाले बनो, और यहाँ तक कि वो कलाम भी सुन ले खुदा का, और कलाम सुनने के बाद वाज़े तौर पर है उसको उसकी अमन की जगह पहुँचा दो। मतलब क्या हुआ, वो कबूल करता है या नहीं करता, उसने सुन भी लिया है, वाज़े है। ये अगर कोई शख्स कुरान को इल्हामी किताब मानता है तो देखिए क्या है, वाज़े तौर पर लिखा, मुशरिक जो शिरक करने वाला है उसके साथ रवैया कैसा होना चाहिए। उसको पनाह दो, पनाह देने के बाद जो उसकी ज़रूरियात हैं वो पूरी करो। अगर वो कलाम सुन ले और सुनने के बाद लिखा है कि उसको उसकी अमन की जगह पर पहुंचा दो, तो रवैया जो है वो कैसा होना चाहिए, ये हम बात कर रहे हैं। वो लोग जो इस किताब को इल्हामी किताब मानते हैं, अमल कहाँ तक है। और फिर यहाँ पर भी अगली बात भी हम देखते हैं, एक और बड़ी अहम आयत है और ये झगड़े के ताल्लुक से है। और यहाँ पर भी लिखा है, और जो लोग खुदा के बारे में बाद इसके कि उसे मोमनों ने मान लिया हो झगड़ते हैं, उनके परवरदिगार के नज़दीक उनका झगड़ा लघु है। अब यहाँ पर जो लोग झगड़ते हैं उनसे मुराद है बातों पर, जब लोग सवाल पूछते हैं या जवाब देते हैं, और झगड़ा जो है यहाँ पर कहा गया कि ये झगड़ा नहीं होना चाहिए। और फिर आगे लिखा, उन पर खुदा का गज़ब और उनके लिए सख्त अजाब है। अब जो लोग कहते हैं कि दूसरों के लिए अजाब है, गौर से यहाँ पर देख लें कि अजाब उनके लिए है जो झगड़ते हैं, और लिखा हुआ है सख्त अजाब है, गज़ब है खुदा का उनके लिए। और अपने इर्द गिर्द नहीं देखते लोग और दूसरों से झगड़ना शुरू कर देते हैं। मेरी फेसबुक पर न जाने कितनी धमकियां हैं और लानतें हैं। बात क्या है, सिर्फ हम सीखने की बात करते हैं, किताबों की तरफ रजू करने की बात करते हैं। और यहाँ पर वाज़े लिखा है कि जो झगड़ता है, ये जो लोग इस किताब को मानते हैं उनके लिए है। पहले भी मैंने बात कर दी कि गज़ब खुदा का उन पर और सख्त अजाब है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। जी, लाइव शो फजल रबी में खुश आमदीद, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। जी जी, हेलो, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। हेलो जी, बात कीजिए। हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद अकबर है जी। मेरा नाम मोहम्मद अकबर है जी। अकबर भाई, हेलो, खुश आमदीद, बात कीजिए। सर बात ये है कि मैं एम्स से बिलीव करता था, मगर कुछ टाइम पहले मैं जो दुबई में जॉब करता था तो वहाँ मेरा दोस्त था, वो क्रिश्चियन था, इंडियन। जी जी, बात कीजिए। तो उनके साथ मेरा आना जाना होता था। तो एक बार उसने कहा कि यार चलो चल चलते हैं, वहाँ पर मैं थोड़ी बातें करूँगा, तुम बैठना, फिर साथ में चलेंगे। फिर मैं वहाँ गया तो मुझे जाने इतना अच्छा लगा
کہ وہاں پر کوئی کسی کی غیبت گلا نہیں کرتا کوئی، یعنی جہاں پر وہاں پر جو بات ہو رہی تھی بالکل صاف اور کلیئر ہو رہی تھی، یعنی کسی کے بارے میں کچھ غلط نہیں کہا جا رہا تھا، بس یہی کہا جا رہا تھا کہ جو حق کا سچ ہے اس کو مان لو۔ پھر اس کے بعد دوست نے مجھ سے کہا کہ یار چلو ہم چلتے ہیں، پھر ہم واپس آ گیا۔ تقریباً پھر 3 یا 4 دن کے بعد یعنی مجھے ایک خواب آیا کہ ایک شخص ہے، اس کے لمبے بال ہیں اور اس کی داڑھی تھی اور اس کا کلر یعنی تھوڑا براؤن، جیسے براؤن ہوتا ہے، نہ بلیک نہ براؤن، اس سم تھنگ ایسا تھا۔ جی بہت شکریہ، کوئی اور بات کرنا چاہیں گے؟ ہاں، تو پھر وہ شخص میں نے خواب میں آیا تو اس نے مجھے کہا کہ میں تیرے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں اور میں نے تجھے پسند کیا ہے، تو میرے پسند ہونے والے میں سے خاص ہو۔ پھر میری آنکھ کھلی، میں نے بولا یہ کون، یعنی میری آنکھ کھل گئی۔ پھر میں نے دیکھا یار یہ خواب ہے، پتہ نہیں کیا۔ پھر میں سو گیا۔ پھر تقریباً پھر مجھے واپس وہی شخص آیا اور جب وہ آیا تو ایسے یعنی لگ رہا تھا جیسے کہ کروڑوں کی تعداد میں اس کو لائٹ رکھنا، یعنی اس کا چمک رہا تھا چہرہ، سفید کپڑے تھے۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ میں تیرے لیے خوشخبری لے کے آیا ہوں، تم میرا ہو جا۔ پھر 1-2 دن کے بعد میں نے وہ دوست سے بات کی، اس نے بولا یار یہ تو میرے خیال میں تو یہ یسوع ہے۔ میں بولا بھائی آپ یسوع کس کو بولتے ہیں؟ اس نے بولا یسوع جس کو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار ہم بھی تو ان کو مانتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا چلے سا کرو، ہم چلتے ہیں واپس ادھر اپنی یہ بات کرو۔ پھر میں وہاں گیا، وہاں پر میں نے بات کی، ان لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ بھائی ہم آپ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کر رہے ہیں، مگر یہ آپ کو خوشخبری مل رہی ہے کہ آپ۔ جی بہت شکریہ۔ ہم کسی وقت ایک سیکنڈ دیجئے مجھے، سنیے ایک سیکنڈ مجھے دیجئے۔ آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، ہم آپ سے کسی وقت پوری جو آپ کی یہ گواہی ہے سنیں گے۔ آپ ہمیں یہ بتائیے، خواب آپ کو آئے اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ مسیح ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ اب آپ کا رشتہ ان کے ساتھ کیسا ہے، یہ ہمیں مختصر بتا دیجئے۔ سر بات یہ ہے کہ پھر میں نے تقریباً صرف 1 مہینہ 2 مہینہ وہاں پر میں نے کام کیا، جو بات میں کو بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا میرا ویزا کینسل ہو گیا، میں آ گیا واپس اپنی کنٹری۔ وہاں آ گیا تو وہاں بھی 1 مرتبہ 2 مرتبہ یعنی میرے خواب میں آیا، مگر کیونکہ وہاں پر ایسا ماحول ہے یعنی میں کسی طرح یہ بات شیئر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بھائی جی ہمارے پاس سنیے، ہمارے پاس وقت چونکہ تھوڑا ہوتا ہے، میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، آپ یہ بتائیے کہ آپ کا رشتہ اب ان کے ساتھ کیسا ہے، صرف یہ بتائیے تھوڑا سا۔ بڑی مہربانی، کسی وقت آپ سے ہم پوری کہانی سنیں گے، لیکن صرف یہ بتا دیجئے اب مسیح کے ساتھ آپ کا رشتہ کیسا ہے؟ اب وہ رشتہ ہوتا ہے جو بندے کا خدا سے ہوتا ہے۔ کیسے ہوا یہ رشتہ، یہ بتا دیجئے میں نے ان کو مان لیا ہے۔ اور ایک میرا دوست، یہ میرا ایک دوست، میں نے زندگی ٹی وی پر جو ہے نا وہاں ویب سائٹ کھولی تو ایک رحیم نام کا بھائی ہے، اس نے یہ مہربانی کی، اس نے مجھے یہ راستے چلایا اور اس نے مجھے جو ہے نا یہ دعوت دی اور اس نے میری بہت ہیلپ کی۔ اس وجہ سے جو ہے نا میں نے یہ سب قبول کر لیا ہے اور مجھے بہت خوشی ہے، اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اور بہرحال یہ پرسوں کی بات ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ ساری دنیا سنے میں جو پرسوں کو میں نے دیکھا ہوں، میں نے رحیم بھائی کو بتایا تھا، تقریباً رات کے 2:30 بجے وہی شخص میرے پاس آیا، مجھے ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے لوگوں کو بول رہا تھا۔ اب وہ میں نے الفاظ زندگی میں نہیں سنے تھے، دوسرے لوگوں کو بول رہا تھا کہ میں نے اس کو چنا ہے اور کوئی اس کے اوپر شک نہ کرے کہ میں نے اس کو چنا ہے۔ ابھی اس نے مجھے اور اس نے کہا کہ جو تم کھانا کھاتے ہو جس میں میں شامل ہوں، اگر تم اس کے اوپر بلیو کرتے ہو، اگر اس کو تم مانتے ہو تو یہ شخص میں نے اس کو چنا ہے۔ وہ بالکل ایسا کلیئر بول رہا تھا میرا ہاتھ پکڑ کے، میں نے اس کو چنا ہے، اب اس کو تم لوگ پسند کرو، اگر جو اس کو پسند نہیں کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں، میں وہ بندے نہیں دیکھ رہا تھا، مگر مجھے ہاتھ پکڑ کے انگلی کر کے دوسرے لوگوں سے بات کر رہا تھا، میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بہت شکریہ۔ اس نے بولا کہ 3 الفاظ، بہت شکریہ، یعنی جس کے ممبر میں جیم اور فاد اور پتہ نہیں
पर जो है मैं मेजबान होऊंगा कि उसने जिंदगी में सोचा नहीं होगा। फिर ये उठ के मैं बिल्कुल घबरा गया, मेरा पूरा बदन कांप रहा था, क्योंकि उस जब मेरी आंख खुली तो पूरा मेरा कमरा रोशन था। बहुत शुक्रिया, जब आंख खोली भाई जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शरीक हुए। वो बता रहे थे कि 3 दिन पहले खुदावंद यीशु अल मसीह उनके पास आए और उनका हाथ पकड़ा और वो खुश हैं और उनका कमरा रोशनी से भरा हुआ था। हम किसी वक्त आपको दावत देंगे कि आप पूरी जो आपकी गवाही है आप पूरी दुनिया के सामने सुनाएं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ और भी कॉलर्स हैं, एक कॉल जल्दी से मैं लूँगा, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। जी, बराए रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। वक्त हमारे पास कम है, बात कीजिए। आवाज बंद कर दें अपने टीवी की, जरा आवाज कम कर दें या बंद कर दें प्लीज। हेलो जी, बात कीजिए प्लीज। हेलो जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको सलाम। मैं जनाब जी, और बहुत ही अच्छा शो, मैंने टॉपिक सुन रहा हूँ और बहुत ही अच्छा कि आज हर मसीह को और हर दूसरे मजहब वालों को ज़रूरत है इस टॉपिक की कि कैसे बातचीत के आदाब मजहब में रखने चाहिए। और आपके तो सारे टॉपिक अच्छे हैं और मैं बस एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि बहुत सारे, आपको भी पता है कि मैंने पहले भी ये सवाल शायद कर चुका हूँ कि वो जो हमारे जो दूसरे मजहब के भाई बहन है वो ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि देखे क्रिश्चियन तो सब ही हैं, लेकिन उनमें जो एक कैथोलिक है उसमें 73 बाइबल्स हैं और इसमें। शुक्रिया मोहतरम नुमान भाई, शुक्रिया। आपका ये सवाल पहले भी आप पहुंच चुका है, इस पर हम आपसे मैंने वादा किया है, इस पर हम प्रोग्राम करेंगे और ज़रूर इस पर भी हम बात करेंगे। कोई और बात अगर करना चाहें, वक्त कम है, माफ़ी चाहता हूँ, आपको मैंने रोका है बोलते हुए, बड़ी माफ़ी चाहता हूँ, वक्त कम है। इसके अलावा कोई बात करना चाहें, इस पर हम प्रोग्राम करेंगे, ये आपके साथ वादा है। God bless you. थैंक यू सर, थैंक यू ब्रदर, अप्रिशिएट। कॉल करते रहिए और खुदावंद आपको बरकत दे, दुआओं में हमें याद रखिए। एक और कॉलर हमारे साथ है, जल्दी से बात करते हैं, फिर हम अपनी बात को जारी रखेंगे। मोहतरम, वक्त बहुत कम है, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं, मुख्तसर बात कीजिएगा, जो भी आप करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया है। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपने मेरे कॉल को मुझे टाइम दिया। मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि आपके इस सवाल के बारे में जो आप बात कर रहे हैं अक़वाले मसीह के बारे में, तो मैं आपके साथ बात बढ़ाता हुआ सूरतुल माइदा में से उसकी वर्स नंबर 7 को कोट करना चाहूँगा। जरूर। अक़वाले मसीह के बारे में और लिखा, वस्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हुल्लज़ी वस्सक़कुम बिही इज़ कुंतुम समीना व अताना वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह अलीमुन बिज़ातिस्सदूर। और यहाँ पर लिखा, और खुदा ने जो तुम पर एहसान किए इनको याद करो और इस अहद को लिया गया। और कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से आवाज़ जो है वो साफ़ और वाज़े नहीं है, इसलिए हम इस कॉल को जारी नहीं रख सकते। हम बात कर रहे हैं अक़वालुल ईसा अल मसीह पर, और अभी हमने बात की झगड़ने के लिए, और जो लोग झगड़ते हैं खुदा की बातों की वजह से, लिखा है उन पर खुदा का गज़ब और सख्त अज़ाब होता है। और आगे मैं आप के सामने कुछ रखना चाहता हूँ जो हदायत के ताल्लुक़ से हैं कि खुदा ने आज़ाद मर्ज़ी दे रखी है। तो आइए ये आयत हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, जो शख्स हदायत इख्तियार करता है तो अपने लिए इख्तियार करता है, और जो गुमराह होता है गुमराही का ज़रर भी उसी को होगा, और कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और जब तक हम पैगम्बर ना भेज लें अज़ाब नहीं दिया करते। जो हदायत पर इख्तियार करता है अपनी मर्जी उसकी, जो नहीं करता अपनी मर्जी। और लिखा है कोई शख्स किसी का बोझ नहीं उठाएगा, हर शख्स को अपना ही जवाब देना पड़ेगा। तो हुज़ूरुल मसीह की बातों के ताल्लुक से हमने बातें की हैं। आइए हम देखते हैं हुज़ूरुल मसीह की बातों की अहमियत। पहले हमने देखा कुरान में से, आइए बाइबल में से देखते हैं। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। मसीह खुदावंद की बातों की अहमियत। आसमान जब आप सोकर उठते हैं सारा दिन फिरते हैं मौजूद रहता है। ज़मीन जिस पर चलते हैं सुबह उठते हैं मौजूद होती है। यहाँ पर तशबीह दी गई है, ये हो सकता है कि मौजूद ना हो,
लेकिन मेरी बातें ऐसा नहीं हो सकता कि वो टल जाएं, उन्हें पूरा होना ज़रूर है। और फिर अगली बात हम देखते हैं, स्लाइड दिखा दीजिए, यसू अल मसीह की बातों की अहमियत। यहाँ पर शमौन पतरस, उनका एक हवारी, कहता है, ऐ खुदावंद हम किसके पास जाएं? हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। बहुत से लोग कहते हैं हुज़ूरुल मसीह की तालीम जो है वो अब मौसर नहीं रही। हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम जारी रहेंगे, ये दो मेहमान हमारे साथ रहेंगे वक्तन फ़वक्तन। और मैं पहले मेहमान से आपको मुतारिफ़ करवाना चाहता हूँ, 5 मिनट मैं उनको दूंगा, उसके बाद फिर दूसरे मेहमान जो हैं वो अक़वाल पर बात करेंगे। तो हुज़ूरुल मसीह की तालीम, बहुत से लोग कहते हैं जी मनसूख हो गई है। मैंने आयात आपके सामने रखी, वहाँ पर लिखा है क़यामत तक जो ईमान लाएंगे, अक़वाल पर चलेंगे, बरकत पाएंगे, गलबा पाएंगे। तो जनाब मोहतरम प्रोफेसर असगर अली साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। बताइए, कुरान व हदीस की रोशनी में क्या अक़वालुल मसीह गैर मुअस्सर हैं, काबिल अमल नहीं है, ये दुरुस्त है या गलत है? प्रोफेसर असगर अली साहब। प्रोफेसर असगर अली साहब हमारे साथ हैं और वो इस सवाल को मैं फिर दोहरा देता हूं, क्या अक़वालुल मसीह पर अमल मनसूख हो चुका है? उनके अक़वाल काबिल अमल नहीं है कुरान और अहादीस की रोशनी में? जी, वो अभी कुछ कनेक्शन में ख़राबी है, तो अक़वालुल मसीह पर बात करते हैं। पहला कॉल जो है उस पर मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब मोहतरम उर्दू ज़ुबान में जो इल्म इलाही के माहिरीन हैं, उनमें से एक बड़ा नाम अरसा दराज से खुदावंद की खिदमत में है, मोहतरम पास्टर परवेज़ साहब। पहला कॉल जनाब आप से मैं चाहूँगा कि रोशनी डालिए, स्लाइड दिखा दीजिए। लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो। पास्टर परवेज़ साहब रोशनी डालेंगे पहला कॉल खुदावंद यसू अल मसीह का, फिर मैं दोहराता हूँ वो इसका पस मंज़र बयान करेंगे और आगाही और बरकत इसमें क्या है वो बयान फरमाएंगे। लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो। पास्टर परवेज़ साहब। जनाब डॉक्टर दानियाल, बड़ा खूबसूरत शो है आपका और आपने इस अक़वाल को पढ़ा हमारे लिए। हकीकत यही है कि जनाब हुज़ूर मसीह ने जो ये कौल फरमाया, इसका पस मंजर ये है कि यहूदी कौम और इर्द गिर्द की अक़वाम के दरमियान नफरत की दीवारें बड़ी बुलंद और ऊंची थी। यहूदी कौम के मजहबी उलमा और मुफक्करीन अपने आप को रास्तबाज और गैर यहूदियों को गुनहगार कहते थे और बल्कि उनका किसी तरह का उनसे बर्ताव भी नहीं रखना चाहते थे। इसका सबूत हमें यूहन्ना रसूल की इंजील के 4 बाब में जनाब हुज़ूर अल मसीह के उस खिताब से मिलता है जब वो सामरी औरत से कहते हैं और वो जवाब ये दे रही है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है। अब नफरतें इतनी ज्यादा थी और इस कौल का मकसद हमें वाज़ेह नजर आता है कि नफरतों को नफरत से ना मिटाया जाए। इसलिए जनाब मसीह ने कहा कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। आज हम ये देखते हैं कि ऐसा करने से जो दर्स हमें मिलता है कि ऐसा करने से तुम अपने बाप की जो आसमान पर है बेटे ठहरोगे, क्योंकि वो अपने सूरज को बदो और नेको दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर भी बरसाता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भी इस जमाना में भी खुदाए बुजुर्ग बरतर ने 1000 पुश्तों के साथ ये कलाम किया। इसका अतलाक हर जमाना के हर फर्द बशर से। नफरत और दुश्मनी की दीवारें जो उस वक्त यहूदी और गैर यहूदी अक़वाम में थी, आज हमारी दुनिया में अक़वाम आलम के दरमियान मज़ाहिब और कभी कभी एक ही मजहब के लोग फिरकों और मसालक में बटे हुए हैं, कत्लो गारत का बाजार गर्म किए हुए हैं। इस दुश्मनी में चाहे मस्जिद हो या अमाम गार्ड, चर्च हो, मंदिर हो, कोई जगह भी महफूज नहीं। लेकिन खुदावंद हुज़ूर अल मसीह के ये अल्फाज हैं
मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो। बहुत शुक्रिया पास्टर परवेज साहब ने बहुत खूबसूरती से इस कॉल की वजाहत फरमाई है। और पास्टर परवेज साहब हमारे साथ रहेंगे जितने भी शोज होंगे अक़वालुल मसीह के ताल्लुक से, और हमारे साथ प्रोफेसर साहब भी होंगे और दीगर मेहमान भी ज्वाइन करते रहेंगे। अब मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ये कॉल दुश्मनों से मोहब्बत, जो अदावत रखें उनका भला करो। प्रोफेसर असगर अली साहब, बहुत से लोग कहते हैं जी हजूरुल मसीह खुदावंद यीशु मसीह की तालीम मनसूख, बेअसर, काबिल अमल नहीं है, कुरान व अहादीस की रोशनी में बयान फरमाइए। जनाब मोहतरम प्रोफेसर असगर अली साहब। जी जनाब, पहले मैं ये बता दूं कि ऐसे साहिबान जो कहते हैं कि हजरत मसीह की तालीम मनसूख हो गई है, पहली बात, कुरान के अंदर ऐसी कोई आयत नहीं है जो तौरेत, ज़बूर, इंजील मनसूख होने की कोई दलालत दे। अब जो कुरान शरीफ के अंदर जो 6 ऐसी आयत है, आप जानते हैं, एक है सूरह अल बकरा यानी सूरह 2 आयत नंबर 106 में, जहाँ पे लिखा है, खुदा कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि खुदा जिसे चाहता है एक आयत को मिटा देता है, मनसूख कर देता है, और उसके बदले में दूसरी आयत लेकर के आता है। और जब इसकी पस मंजर आप पढ़ेंगे कि ये क्यों हुआ, तो वहाँ के मक्का के लोग पैगम्बर इस्लाम के बारे में कहते थे कि आप आज कुछ कहते हैं और कल आप बदल जाते हैं। फिर दूसरी आयत आप पढ़ेंगे तो सूरह नहल 16 का 101 में फिर से ये बात दोहराया जाता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि खुदा जिसे चाहता है उसे बदल देता है, और उसके बदले में दूसरी आयत को लेकर के आता है। तीसरी आयत जो है वो है सूरह हज 22 का 52 आयत में। वहाँ पे लिखा है कि जब कोई नबी कोई आरजू करता है या अपने कलाम को कहना चाहता है, शैतान अपनी आयत को डाल देता है, लेकिन खुदा यानी अल्लाह उस आयत को मिटा के अपने आयत को कायम करेगा। चौथा सूरह रात 13 का 39 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि खुदा किसी चीज़ को जिसे वो चाहे मिटा दे और फिर वो वैसी को कायम करता है। पांचवा एक आयत और है, वो है 87 का 5 और 6, और जहाँ पर लिखा है कि खुदा तुम्हें तालीम देगा ताकि तुम ना भूलो सिवाय इसके जिसे खुदा भुला देना चाहता है। और आप पढ़ेंगे इस्लाम के अंदर खासतौर से एक अल कुतैबा जो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे और पहला स्कॉलर जिन्होंने देखा कि कुरान के अंदर बहुत सारे इख्तलाफ की बात है। एंड सूरह निसा 4 का 82 आयत में है कि अगर ये कुरान खुदा की तरफ से है तो इसमें कोई मुश्किल, कोई इख्तलाफ की बातें नहीं मिलेगी। और उन्होंने 3 तरीके का इख्तलाफ देखा। एक, कुरान की आयत एक दूसरे से टकराती है। नंबर 2, कुरान के अंदर बहुत सारी अहकाम है लेकिन उसकी आयत मनसूख हो चुके हैं। और मुस्लिम उलमाओं ने लगभग 200 साल इसके ऊपर काम किया कि कुरान के अंदर कौन कौन सी आयत है जिसके खुदा ने मनसूख कर दिया है और दूसरी आयत को डाला है। और एक ऐसा भी आयत कहीं पे साबित नहीं है कुरान में जहाँ पे लिखा है कि तौरेत, ज़बूर, इंजील मनसूख हो गई है। लेकिन ये साहिबान इसकी तालीम को अच्छे से मुताला नहीं करते हैं, ये लोग इसके बारे में तहकीक ना करते हैं और हजरत मसीह के कॉल पे चले जाते हैं। बल्कि हजरत मसीह खुद कहते हैं, जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना के इंजील 12 का 46 से लेकर 48 में, तो हजरत मसीह कहते हैं कि मैं दुनिया में नूर बन करके आया हूँ, मैं किसी को मुजरिम ठहराने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन एक है यानी जो कलाम मैंने कहा है वही क़यामत के दिन जो इस पे यानी मुझ पर ईमान नहीं लाएगा उसे मुजरिम ठहराएगा। आप जानते हैं कि हजरत मसीह ने कहा था मत्ती के इंजील 24 का 34 में कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें हरगिज़ न टलेंगी। पहला पतरस 1 का 23 से लेकर 25 में लिखा है, हजरत पौलुस कहते हैं कि तुम खुदा के कलाम के जरिए नए सिरे से जन्म लिए हो। दुनिया और दुनिया की चीज़ें घास के समान सूख जाएंगी लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। ये आयत कोटेशन है यशायाह 40 के 8 से। तो आप अगर पढ़ेंगे तो खुदावंद मसीह का कलाम खुदावंद मसीह के मुताबिक क़यामत के दिन हमारा आपका इंसाफ करेगा। तो कुरान में तो कहीं ऐसा हिंट भी नहीं है कि तौरेत, ज़बूर, इंजील मनसूख हो गई है, बल्कि ये शुरुआत हुई इब्न हाज़म साहब से जो 1068 AD में थे। और उन्होंने पहली बार ये कोशिश किया, क्योंकि कुरान के अंदर बहुत सारी इख्तलाफ है जो कुरान के अंदर टकराती है और कुरान के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो पहले के तौरेत, ज़बूर, इंजील से टकराती हैं।
और उनका ये कहना था क्योंकि कुरान सही है और पहले की किताबें सही नहीं होंगी, इसलिए उन्होंने इस बात को कहा कि पहले की किताबें अब्रोगेट हो गई है, मनसूख हो गई है। लेकिन कुरान में इसका कहीं सबूत नहीं है। कुरान में जो 5 आयत मैंने पढ़ाया है आपके सामने, वो 5 आयत सिर्फ कुरान के बारे में है कि कुरान को खुदा बदलेगा, शैतान जो इल्हाम दिया है उसको खुदा बदलेगा, लेकिन तौरेत, ज़बूर, इंजील को कहीं नहीं बदलेगा। तो ये हजरात एक बाइबल की मुताला नहीं करते हैं, नंबर 2 ये लोग कुरान की मुताला नहीं करते हैं, और ये इसलिए क्योंकि कुछ आयत तौरेत, ज़बूर, इंजील से मुख्तलिफ है। और मैं आपसे एक सवाल करूं जनाब, आप मुझे एक बात बताइए, क्या हजरत मूसा ने इस्लाम को देखा था? क्या मूसा से लेकर हजरत मसीह तक किसी नबियों ने इस्लाम को देखा था? नहीं। तो वो इस्लाम के बारे में क्यों उसके खिलाफ लिखेंगे? क्या कोई मोटिवेशंस है? नहीं। अगर कोई उसके खिलाफ लिखा है तो इंजील के बाद, तो अगर मान लीजिए कि कुरान, इंजील या पहले की किताबों में किसी बात पे राजी नहीं है, तो आप कैसे कहेंगे कि पहले की किताबें मनसूख हो गई हैं? किस क्राइटेरिया के आधार पे, किस बुनियाद पे, किस आधार पर आप ये कहेंगे? और पहले की जो किताबें हैं हजरत मूसा से लेकर हजरत मसीह तक 1500 साल के ज़माना है, लगभग 42 बाइबल के ऑथर्स हैं, उन्होंने उनमें से एक ने भी इस्लाम को देखा नहीं था, वो इस्लाम के खिलाफ तालीम क्यों देंगे? तो ये कहना कि क्योंकि वो बातें कुरान से टकराती है इसलिए मनसूख हो गई है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। और मैं कहूँगा इस साहिबान से कि मेहरबानी से आप अपने मज़हब के बारे में मुताला कीजिए, पहले की किताबों के बारे में मुताला कीजिए, और अगर आप कहते हैं तो क्या दलील है, किस आधार पर, किस बुनियाद पर आप कहते हैं कि पहले के तालीम जो हजरत मसीह के कौल है वो मनसूख हो गई है, किस आधार पे? कोई बुनियाद नहीं है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पास्टर खोकर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शलोम यूहन्ना, शुक्रिया आपका। जो कॉलर्स थे उनका भी शुक्रिया, और मेरी टीम और दुआ करने वाले जितने लोग पूरी दुनिया में हैं, आप सबका भी शुक्रिया। खुदा की बातें हैं इसलिए कि हम बरकत पाएं, और कुरान को अगर आप मानते हैं तो कुरान में ये तालीम है कि बात को उस वक्त सच माना जाए, तहकीक की जाए, 2 गवाह या 4 गवाह होने चाहिए। तो अगर आप, प्रोफेसर साहब ने कहा दलील होनी चाहिए, कोई बुनियाद होनी चाहिए, तो अगर कुरान की तालीम है कि 2 गवाह या 4 गवाहों की तहकीक, तस्दीक हो, और फिर बात को आप खुद जो तहकीक की है गवाहों की गवाही, शहादत की रोशनी में फिर आप फैसला करेंगे। 4 किताबें आप मानते हैं, तौरेत, ज़बूर, अंजील, और फिर आप कहते हैं कुरान। तो जो बातें हुई हैं तस्दीक के लिए गवाही, शहादत कहाँ से ढूंढेंगे? इल्मुल तफसीर में जो एक कुलिया है वो ये है कि आप किताब के अंदर उनको अंदरूनी शहादतें कहते हैं, और फिर किताब के बाहर तारीख से जो बातें हमें मिलती हैं, आसार कदीमा से जो बातें मिलते हैं, बैरूनी शहादतें कहते हैं। आपके सामने बातें वाज़े तौर पर पहुंची हैं। अक़वालुल मसीह हम सीखेंगे, बरकत पाएंगे। खुदा बरकत देना चाहता है, हम बरकत लेने के लिए तैयार हैं या नहीं, फैसला हमारा है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे, अपनी पनाह में रखे और सदा खुश रखे। बहुत शुक्रिया। आपका मेज़बान डॉक्टर दानियाल।